राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको एकादशी का व्रत करने से आपको क्या लाभ मिलता है। साथियों, कहते हैं एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा बहुत ही शक्तिशाली व्रत है, पर आपको इस व्रत को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि साथियों, कहते हैं एक तो हमें नंबर 1 पे आता है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे परिवार का विनाश का कारण बनता है। साथियों, निंदा चुगली जो करते हैं हमारे परिवार का विनाश का कारण बनती है निंदा चुगली। साथियों, कभी भी अगर सामने वाला करता है तो आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें साथियों, निंदा चुगली वाले लोगों से। क्योंकि साथियों, वो तो सामने वाला चुगली करता है और आप हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप भी बराबर के भागीदार बनते हैं साथियों। क्योंकि साथियों, जिन्होंने निंदा चुगली की है या किसी साधु की बेइज्जती की है या साधु की निंदा चुगली की है, याद रखें उनका जो है परिवार का विनाश होना तय है साथियों। पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाती हैं साथियों चुगलियां करने से। दूसरे नंबर पर साथियों आता है, अगर आप अपने घर में तुलसी जी अवश्य लगानी चाहिए। जैसे जैसे आप तुलसी की पूजा करते हैं, वैसे जैसे आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनकी जड़ फैलती हैं, वैसे ही आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है साथियों। क्योंकि साथियों, कहते हैं जिस तरीके से तुलसी की जड़ें फैलेंगी उसी तरीके से आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी। तीसरे नंबर पर आता है साथियों, अगर आप विष्णु भगवान को एकादशी के दिन फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने से कमल के फूल चढ़ाने से साथियों विष्णु भगवान को आप कभी भी नरक के द्वार नहीं जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। क्योंकि साथियों, एकादशी के दिन फूल चढ़ाने से, कमल के फूल चढ़ाने से आप जो है नरक के द्वार कभी नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे सीधा। तीसरे नंबर पर आता है साथियों अशोका के फूल। अगर आप अशोका के फूल विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं तो आपके हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पर शर्त यही है साथियों, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है, नहीं तो आपके ये नहीं आप किसी की चुगली निंदा करते रहें और आप अपने पुण्य को नष्ट करते रहें साथियों। इन बातों से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों, हमारी पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल अवश्य मिलता है, बल्कि हमें ब्याज लगाकर ही मिलता है साथियों। क्योंकि साथियों, हमेशा जो हम करेंगे, जो हम बोएंगे, वो हमारे सामने आना तय है और ब्याज लगाकर हमें मिलता है। कभी भी हमें किसी को सताना नहीं चाहिए साथियों। क्योंकि अगर आप स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, यमलोक नहीं जाना चाहते, स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए साथियों। चौथे नंबर पर आता है साथियों, अगर आप आम के फूल जो होते हैं साथियों, आम के फूल अगर विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं तो समझ जाएं आपने हजारों गौदान के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपने गौदान नहीं की है तो आपको आम के जो फूल आते हैं साथियों, आम के जो छोटे छोटे फूल लगते हैं, उससे अगर आप विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं एकादशी वाले दिन, तो आपका 1000 गौ दान के बराबर पुण्य लगता है इस फूल को चढ़ाने से साथियों। 5वें नंबर पर आता है साथियों, क्योंकि साथियों कभी भी आप पूजा करें आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि पूजा का फल जो है नष्ट हो जाता है। अगर आप जो भी चढ़ाते हैं भगवान को, किसी को अपने पूजा का किसी को भी भेद नहीं देना चाहिए साथियों। ना ही आपके पैसे का भेद देना चाहिए, ना ही अपनी तरक्की का भेद देना चाहिए। पर साथियों, शर्त यही है आप किसी की निंदा चुगली ना करें। क्योंकि निंदा चुगली करने से हमारे जो पुण्य होते हैं, पूजा पाठ के पुण्य होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं साथियों। तो साथियों, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि साथियों एकादशी का व्रत महाव्रत कहलाया जाता है। इस व्रत को कृष्ण जी भगवान भी करते हैं साथियों। तो जब भगवान जी करते हैं इस व्रत को, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो महीने की दोनों एकादशी आप व्रत करेंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी।
पर किसी का भी आप पैसा ना लें, इससे भी बड़ा महापाप कोई नहीं होता है। किसी का पैसा मार लेते हैं, इसमें भी आपको महापाप लगता है साथियों, वो भी हमें ब्याज लगाकर देना पड़ता है। साथियों, वक्त जो है घड़ी की तरह होता है, जो हम बोएंगे वो काटेंगे जरूर और लौट फिर के हमारे सामने आता जरूर है साथियों। वक्त जो हमारा खराब वक्त है वो घूम फिर कर हमें ब्याज लगाकर मिलता जरूर है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा हमारे सामने आना तय है। कभी किसी का हमें पैसा नहीं मारना चाहिए। दूसरे नंबर पर साथियों, किसी को सताना नहीं चाहिए। साधु को, पंडित को बुरा भला बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पंडित की जो पंडितानी होती है उनको भी कभी भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए साथियों, क्योंकि साथियों पंडित को जो सताते हैं, ब्राह्मण को जो सताते हैं, उससे बड़ा पाप महापाप होता है। और उनकी जो सताते हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नाश का कारण बन जाती है साथियों। किसी ब्राह्मण को सताना भी अच्छी बात नहीं होता है साथियों, क्योंकि ब्राह्मण की बद्दुआ आपके परिवार का नाश का कारण बन सकती है साथियों। हमेशा याद रखें, ब्राह्मण वही होता है जो अंडा मीट ना खाए, वो ही ब्राह्मण कहलाता है साथियों। तो साथियों, छोटी छोटी बात का रखें ध्यान और वीडियो को देते हैं विराम। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, हमारी वीडियो से अगर आपको लाभ मिलता है तो चैनल में कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण।